हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हमारा आज एक और चैप्टर जिसका नाम है क्या, रिप्रोडक्शन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। यह है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल के अंदर बनेंगे स्पर्म और फीमेल के अंदर बनेगा ओव्यूम, मतलब एग। फिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कि जब गैमेटोजेनेसिस हो जाती है फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर क्या बनते हैं गैमेट्स। बनने के बाद वो आपस में उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर प्रेगनेंसी एंड देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। एज यू अवेयर, ह्यूमंस आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, हाँ ये तो है ही है। और क्या है, वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल मीन डायोसियस। डायोसियस, डाई का मतलब दो है और सियस का मतलब फॉर्म, कि दो फॉर्म है और वो अलग अलग है। एक है मेल और एक है फीमेल। और जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनके लिए टर्म यूज है, मोनोसियस। मोनो मीन्स एक, सियस मतलब फॉर्म, कि एक ही फॉर्म के अंदर दोनों क्या है, दोनों हमारे जो जेंडर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डायसियस, डाय मतलब दो, कंफ्यूज मत हो जाना। यूनिसेक्सुअल के लिए हम स्टैंड करते हैं डायसिस, और जो ह्यूमंस है वो क्या है, विविपेरस तो है ही है। एक होता है ओविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, वो एनिमल्स जो दे प्रोड्यूस ले एग, मतलब जो अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमंस इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब हमें कुछ टर्म्स मिलेंगी, वो टर्म हमें याद करनी है। ये साइंटिफिक टर्म है, वैसे हम लोकल लैंग्वेज में इनको अलग कुछ और बोलते हैं। जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को हम क्या जो हमारी लोकल लैंग्वेज में प्रेगनेंसी बोलते हैं, बट जो साइंटिफिक टर्म है उसकी, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो यही साइंटिफिक टर्म हमने याद करनी है। पहली टर्म है हमारे पास क्या, गैमेटोजेनेसिस। The reproductive event in a human include the formation of gamete. Gametogenesis का मतलब है the process of formation of gamete। क्या बनेंगे, गैमेट। स्पर्म बनेंगे मेल के अंदर और ओव्यूम बनेगा फीमेल के अंदर। फिर क्या होगा, जब ये स्पर्म बनेंगे, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, जो स्पर्म बने हैं वो स्पर्म अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। एक वर्ड होता है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब और इंसेमिनेशन का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में स्पर्म तो निकल रहे हैं, बट इंसेमिनेशन में क्या आ रहा है, वो जा रहे हैं जेनिटल ट्रैक्ट किसके, फीमेल के। और इजैकुलेशन में वो क्या हो रहे हैं, अदर देन जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ अ फीमेल इन एनवायरनमेंट। क्या हो रहे हैं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। फिर क्या होता है, जब इंसेमिनेशन होती है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जब मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब ये नहीं कि जब भी क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ तभी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नहीं। क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं, एक मंथ में एक एग प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो एग प्रोड्यूस होगा, उस पीरियड और टर्म को बोलेंगे हम क्या, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि जब वो एग प्रोड्यूस होता है, तब ओव्यूलेशन हुआ, तब उसके आसपास के दिनों में अगर इंसेमिनेशन हुआ है, तब होता है क्या, फर्टिलाइजेशन, और फिर बनता है क्या, जाइगोट। दिस फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट। फिर जाइगोट क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है, खुद का डेवलपमेंट करता है, और अपनी सेल्स का नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे वो क्या बनाता है, खुद का डेवलपमेंट करके बना लेता है ब्लास्टोसाइट। फिर क्या होता है, एंड इट इज अटैचमेंट फॉर द यूट्रीन वॉल, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब इंसेमिनेशन हो जाता है ना,
इंसेमिनेशन के विद इन 1 वीक और 1 वीक के बाद होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या हुआ, जो फर्टिलाइजेशन जो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो, उससे क्या जाइगोट बना। जाइगोट बनने से क्या होगा, जाइगोट बनने में 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट क्या होगा, जो जाइगोट होगा ना वो यूट्राइन वाल पे आके अटैच्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये होता है कितने, 9 मंथ का, उसको बोलते हैं हम क्या, गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड। उसके बाद होती है क्या, डिलीवरी। डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। ये साइंटिफिक टर्म आपको याद करनी है। आगे है, You have learned that these reproductive events occur in after puberty. अब जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एग बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर हो रहे हैं, इम्प्लांटेशन हो रही है, ये सब के सब होते हैं एक एज के बाद, एक स्टेज के बाद। वो स्टेज है प्यूबर्टी, एडोलेसेंस स्टेज जिसको हम बोलते हैं। सो आगे क्या है, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। सही बात बोल रहा है कि जो मेल है और फीमेल है उसके अंदर बहुत सारे रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं। कैसे, जैसे मेल्स होते हैं उनमें जो स्पर्म बनते हैं वो बनते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, कि जब प्यूबर्टी आती है, एडोलेसेंस की एज आती है, उस एज में उनके स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर क्या होता है, जब फीमेल चाइल्ड क्या है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब है कि वो अपने मदर के पेट के अंदर है, तभी उसमें क्या एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तब जब उसका फिर क्या होता है, उसका बर्थ हो जाता है, तब वो जो एग बने, पहली बात तो आप लिखो, जो एग बन रहे हैं उसको बोलते हैं oogenesis, और जो स्पर्म बन रहे हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये तो मेल्स के अंदर होता है। प्यूबर्टी की जो जब क्या आती है, प्यूबर्टी आती है, लेकिन फीमेल के अंदर जो oogenesis है ये स्टार्ट हो जाता है उनके मदर के वोम के अंदर ही, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज पे होती हैं। फिर क्या आता है, फिर आ जाता है एक अरेस्ट फेज, कि जो एग हैं, ओव्यूम हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं फिर से जब उनकी प्यूबर्टी आती है, एट द एज ऑफ क्या, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे जो एग है फिर से एक्टिव हो जाते हैं और हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करते हैं। उस टर्म को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये हो गया हमारा एक और डिफरेंस, जो रिमार्केबल डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर ओल्ड एज तक भी चलती है। हालांकि लास्ट में क्या हो जाता है, जो स्पर्म है उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाता है, लेकिन जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो लगातार होती रहती है। बट फीमेल के अंदर क्या होता है, जो एग बन रहा था ना, वो एक एज आती है जैसे 45 टू 50, 45 और 50 के बीच में वो जो एग बन रहे हैं, जो मैच्योरेशन साइकिल है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन द ओल्ड मैन, कि ओल्ड मैन के अंदर स्पर्म तो बन ही रहे हैं, बट फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूम सीजेस इन अ वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। 50 ईयर की एज में वीमेंस के अंदर क्या हो जाते हैं, ओव्यूम बनना बंद हो जाते हैं, और इस टर्म को बोलते हैं मीनोपॉज। पोज मतलब रुक जाना, क्या रुक जाना, मीनो मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाना। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The male reproductive system is located in the pelvis region. Pelvis region कौन सा होता है, pelvis region होता है जी क्या, लोअर एब्डोमिनल। लोअर एब्डोमिनल मीन आपने पेल्विक बोन देखी है, हिप बोन जिनको हम बोलते हैं, जो हिप्स में प्रेजेंट होती है, उस रीजन को बोलते हैं पेल्विस रीजन। क्या, पेल्विस रीजन। तो उस पेल्विस रीजन में हमारे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल के अंदर क्या है, ओवेरी। ये आपने नोट करने हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस क्या कर रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रही है, एग प्रोड्यूस कर रही है। हम इन दोनों को गोनाड्स भी बोलते हैं, इन दोनों को हम गोनाड्स भी बोलते हैं। So testes are located in the pelvis region along with the accessory ducts। कुछ ducts है जिसमें vas deferens और रेडियल टेस्टिस, एपिडिडाइमस, ये सब आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। कुछ ग्लैंड्स हैं, ये भी accessory ग्लैंड्स, जिसमें क्या आती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड,
ठीक है, आगे एक्सटर्नल जेनाइटली, जिसको पीनस हम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए आगे डायग्राम से देखते हैं। टेस्टिस आर द सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हमने पढ़ा है कि टेस्टिस कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच के अंदर सिचुएटेड, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। एक बार डायग्राम हम पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे सब। ये हमारा डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब इसके अंदर क्या है, ये जो ओवल शेप दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम टेस्टिस, ये उनको बोलते हैं हम टेस्टिस। ये क्या है, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी गोनाड्स। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख रहे होगे ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है, एपिडिडाइमस पोस्टीरियरली कवर करती है टेस्टिस को। जैसे ये ओवल शेप टेस्टिस है, इसके अंदर क्या है, हमारे कंपार्टमेंट है। अब कंपार्टमेंट में क्या है, ऐसी एक ट्यूब जुड़ी हुई है, उस ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के निचले पोर्शन से, ऊपर से नहीं, निचले पोर्शन से एक ट्यूब है, एक डक्ट है, उसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस। इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। आगे क्या है, जो हमारी वास डिफरेंस है, अब देखो ये नीचे से आई है। अब जो हमारी वास डिफरेंस है ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी से होके जा रही है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, क्योंकि ये जो हमारा, अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं इतना, तो ये नीचे वाला पोर्शन तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, ऊपर वाला पोर्शन कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है ना वो। तो जो हमारी वास डिफरेंस जा रही है ये कहाँ पे जा रही है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रही है। तो इसको जाना होता है कहाँ से, एक कैनाल से जाएगी। ये कहाँ से जाएगी, एक कैनाल से। इसको याद रख लेना, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक डक्ट या स्पर्म डक्ट। अब जो वास डिफरेंस हमारे कैनाल से जा रही है, जैसे ये कैनाल आप देख रहे हो, इस कैनाल को बोलते हैं हम इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल कैनाल। ये कैनाल क्या होती है, जब बर्थ होता है ना, जब बेबी कहाँ पे होता है, फिटस के अंदर होता है। फिटस क्या होता है, जब एम्ब्रियो सॉरी जो जायगोट है हमारा, वो कुछ हफ्तों के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तो फीटस के अंदर जो हमारी इनग्वाइनल कैनाल है, ये क्या होती है, ये होलो होती है। होलो मतलब खोखली होती है। फिर आफ्टर द बर्थ, मतलब बर्थ से कुछ दिन पहले ये जो हमारी कैनाल है ये भरना स्टार्ट हो जाती है। ये किससे भरती है, कनेक्टिव जो हमारे टिश्यू होते हैं उनसे भरना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब फिर उसको ये हमारी जो इनग्वाइनल कैनाल है ये बन जाती है हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। कई बार क्या रह जाता है, जो हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये हमारी बिल्कुल भर गई, किससे, टिश्यू से भर गई। कई बार क्या, ये खाली रह जाती है। खाली मीन्स अब क्या होगा, इसमें टिश्यू इतने आए नहीं है, तो क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो इस, जैसे ये हमारी डक्ट हो गई, इस इंटेस्टाइन से डक्ट क्या नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, अब डक्ट नीचे स्टार्ट आना, जो इंटेस्टाइन है नीचे आना स्टार्ट हो गई, उससे क्या होगा, उससे जो हमारा ये पोर्शन है इसमें आ जाती है स्वेलिंग। इसको बोलते हैं क्या, हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया। डिजीज का नाम है इंग्वाइनल हर्निया। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल है ये ओपन रह जाती है। ओपन रहने के बाद जो हमारी इंटेस्टाइन है वो इसमें से नीचे आना स्टार्ट कर देती है। एक बार हम अगर डायग्राम देखें इसका, इंग्वाइनल हर्निया, ये डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला पोर्शन हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से हमारे ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस। अब ये हमारे टेस्टिस हैं, टेस्टिस को जो स्पर्म कैरी करते हैं वो है वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस कहाँ जा रही है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी से जा रही है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और यहाँ जो हमारी कैनाल थी, इंग्वाइनल कैनाल, उस कैनाल में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये एंट्री करना स्टार्ट हो कर दिया, इसने अभी नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगी, जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सिर्फ सर्जरी। सर्जरी से ही क्या होगा, ठीक होगा।
ये हम पढ़ रहे हैं पाथवे ऑफ द स्पर्म। पहला था टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर वो बने, टेस्टिस से वो कहाँ पे गए, एपिडाइडर्मस के अंदर गए, एपिडाइडर्मस से कनेक्ट है क्या हमारी वास डिफरेंस। अब जो हमारी वास डिफरेंस है ये आ चुकी है हम कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये रीजन क्या है, थोड़ा सा फूला हुआ है, इस रीजन को बोलते हैं हम एम्फुला ऑफ वास डिफरेंस, एम्फुला ऑफ वास डिफरेंस। कोई भी रीजन है जो थोड़ा सा स्वोलन है, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स होती है फीमेल के अंदर, उनको हम एम्फुला ही बोलते हैं। अब एक साइड से इधर से वास डिफरेंस आ रही है और इधर से वास डिफरेंस आ रही है, तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये सीधी कहाँ पे जॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों जो वास डिफरेंस है एक डक्ट बना रही है, और ये डक्ट इसके साथ एक सेमिनल वेसिकल्स जो हमारी क्या है, ग्लैंड्स है। तो वास डिफरेंस और सेमिनल क्या है, वेसिकल, ये डक्ट में पास हो रही है। उस डक्ट का नाम क्या है, उस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट्स। उस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट्स। अब ये टेस्टिस है, आउटसाइड द क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच शेप में, उस पाउच शेप को बोलते हैं हमने क्या, स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है ना, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये उससे 2 या 2.5 डिग्री क्या कम पे होते हैं, मीन 35। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो स्क्रोटम है बॉडी से आउटसाइड होता है, लोअर द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी अंदर का बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो लोअर बॉडी टेम्परेचर है स्क्रोटम के अंदर, वो किस लिए जरूरी है, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द अडल्ट्स। ईच टेस्टिस इज ओवल शेप विद अ लेंथ। अब ये कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं कि जो टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं, जिसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ उनकी 2 to 3 सेंटीमीटर। आपको याद नहीं करना है, अगर याद रहे तो और भी अच्छी बात है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। अब टेस्टिस क्या है, कवर्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म से कवरिंग है। ईच टेस्टिस अबाउट द 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोबस। कंपार्टमेंट्स मतलब क्या है कि ये टेस्टिस ओवल शेप है, इसके अंदर ऐसे हमारे कितने 250 कंपार्टमेंट हैं एक टेस्टिस के अंदर, तो दोनों के अंदर कितने हुए 500। अब जो हमारे 250 कंपार्टमेंट है, हर एक जो कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, 1 से लेकर 3 तक क्या है, हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट है, हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल प्रेजेंट है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये आप देख रहे हो हमारे कंपार्टमेंट है, थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, ये हमारे सब क्या है, ये कंपार्टमेंट है, ये वाले, ये 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इन 250 कंपार्टमेंट में क्या होता है, ये इरेगुलर नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आगे फर्दर खुलती है हमारी किसमें, टिनी ट्यूबल्स के अंदर, ये होती है हमारी वास इफ्रेंटिया। फिर वास इफ्रेंटिया देन फर्दर ओपन इनटू द एपिडाइडाइमस एंड एपिडाइडाइमस इज कनेक्टेड इनटू द वास डिफरेंस, जो क्या होती है हमारी स्पर्म डक्ट होती है। तो अगर हम पाथवे की बात करें तो हमारा पाथवे स्टार्ट होता है टेस्टिस से, देन कहाँ पे, रे टेस्टिस, देन वास इफ्रेंटिया, फिर एपिडाइडाइमस, फिर है हमारी क्या वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या है हमारी असेसरी ग्लैंड्स। अब अगर बात करें हम किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर दो सेल व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंपार्टमेंट ऑफ द टेस्टिस। आइए पढ़ते हैं। Each lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules। अब जो 250 कंपार्टमेंट की बात कर रहा है, उन 250 कंपार्टमेंट में बोल रहे हैं कि 1 से 3 तक क्या होंगी, हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होंगी। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे क्या, जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। Each seminiferous tubules are lined on the inside by 2 type of the cell। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का डायग्राम है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में क्या बोल रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, आप ये देख रहे होगे, एक तो, और एक सेल ऐसी थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है, इसमें दिखा नहीं रखा है। जो हमारी सेल ऐसे लाइंड है, इनको बोलते हैं हम लीडिंग सेल, इनको बोलते हैं हम क्या, लीडिंग सेल। और इन सेल को बोलते हैं हम सर्टोली सेल।
जो सर्टोली सेल है, इनसे जो गैमेट्स है, जो स्पर्म है, वो चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म को क्या देते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर बात करें आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो ये जो स्पेस देख रहे हो आप, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस के अंदर जो सेल पाई जाती है, हम सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। दोबारा चलते हैं वहीं पे सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर। Each seminiferous tubule is lined on its inside the two type of the cell। वही है जो हमने देखा था कि उसके अंदर क्या है, दो प्रकार की सेल हैं। एक है मेल जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल उनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी है क्या? सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। ये बोल रहे हैं जो मेल जर्म सेल है, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, हम इसको आगे समझेंगे म्यूटिक डिवीजन कैसे होता है। म्यूटिक डिवीजन होने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है मेल जर्म सेल? स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। वाइल जो सर्टोली सेल है वो क्या प्रोवाइड करा रही थी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही थी। किसको? जर्म सेल्स को। हमने डायग्राम में देखा था कि जो स्पर्म है उनसे चिपके हुए हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये भी हम बात कर चुके हैं, उसको बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। और स्पेस के अंदर क्या है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स और सेल्स हैं, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और लीडिंग सेल भी हम उनको बोलते हैं। लीडिंग सेल्स क्या होती हैं? लीडिंग सेल वो होती हैं जो हॉर्मोन्स स्क्रीट करती हैं, उनको बोलते हैं एंड्रोजन। आप हार्मोन स्क्रीट कर रही है तो टेस्टिस क्या हुआ? ग्लैंड हुआ। कौन सी ग्लैंड हुआ? उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस हिसाब से ओवरी भी क्या हुई? कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो भी क्या स्क्रीट कर रही है? हार्मोन। जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्क्रीट करते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। वहां पे और बहुत सारी सेल्स होती है जो हमारे जो इम्यून सिस्टम उसको बिल्डअप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये जो हमारी चारों डक्ट है ना, ये मेल एसेसरी डक्ट है। द मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड द क्या? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। फिगर हमने देख लिया है। द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफ्रेंटिया। सेमिनिफेरस ट्यूबल क्या थी? जिसके अंदर स्पर्म बन रहे थे, वो किसके अंदर ओपन हो रही है? वास इफ्रेंटिया में ओपन हो रही है। किसके थ्रू? रेटेटेस्टिस के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो रेटेटेस्टिस में खुलती है, देन वो खुलती है वासा इफ्रेंटिया के अंदर। वासा इफ्रेंटिया में अगर वो खुल गई है, फिर वो किससे कनेक्ट होगी? एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस क्या था? एक टीनी ट्यूबल्स था। वो ट्यूबल्स किससे जुड़ी हुई हमारी? वो जुड़ी हुई हमारी वास डिफरेंस से। अब वास डिफरेंस को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या करती है? दैट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। The epididymis leads to the vas deferens that ascend to the abdominal and loop over the urinary bladder। अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो वास डिफरेंस है, ये वाली वास डिफरेंस, आपको लग रहा हो कि सीधी यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ी है, नहीं, ये क्या बना रही है? लूप बना रही है। अगर ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो ये वास डिफरेंस हमारी क्या बना रही है? पोस्टीरियरली अटैच्ड है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट से। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? अब वास डिफरेंस हमारी दोनों साइड से आ रही है। और एक और हमारे पास जो ग्लैंड थी उसका नाम था सेमिनल वेसिकल्स। अब जितना भी पोर्शन है ना वो पेयर में प्रेजेंट है। यूरेटर भी पेयर में प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल भी पेयर में प्रेजेंट है, और वास डिफरेंस भी हमारी पेयर में है। प्रोस्टेट हमारी क्या है? ये सिर्फ हमारी सिंगल है, और यूरेथ्रा भी क्या है? सिंगल है। तो क्या है? जो हमारी वास डिफरेंस आ रही है वो क्या बना रही है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर को आके लूप बना रही है, और वो ज्वाइन करती है एक डक्ट को। उस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाली। अब जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल क्या है? हमारी ग्लैंड्स वो क्या करती है? वो स्क्रीशन करती है। अब स्क्रीशन करके वो बनाती है सीमन। सीमन क्या होता है? सीमन इज द मिल्की फ्लूइड, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो कैसा होता है? नेचर में दिखने में व्हाइट होता है। तो कुछ फ्लूइड है प्लस स्पर्म है, उसको बोलते हैं हम सीमन। तो सीमन हमारा किससे बन रहा है? जो हमारी सेमिनल वेसिकल्स है, जो ग्लैंड्स है, उनसे स्क्रीशन होकर बन रहा है सीमन। कहां थे हम? ये रहा द वास असेंड टू द एब्डोमिनल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर को आके वो बना रही है लूप। आगे क्या है? इट रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब दोनों डक्ट आके, एक डक्ट है इस साइड से वास डिफरेंस, एक डक्ट है यहाँ से वास डिफरेंस, ये होगी हमारी सेमिनल प्लाज्मा, और ये दोनों ज्वाइन कर रही है एक डक्ट को, उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट।
These ducts are store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. ये जो डक्ट है हमारी, ये क्या कर रही है, स्पर्म को स्टोर कर रही है और सीमन बनाने में हेल्प कर रही है। आगे क्या है, जब वो सीमन बन गया तो क्या आता है, थ्रू द यूरेथ्रा, वो कहा क्या होता है, थ्रू द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर से निकल के वो एक्सटेंड होता है थ्रू द पेनिस। The urethra originate from the urinary bladder and extended through the penis of or external opening called urethral meatus. अब जो बात करें हम टेस्टिस की डिसेंड की, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। एक वर्ड है क्रिप्टो ओर्चिडिज्म। ये क्या होता है कि जब टेस्टिस, जो टेस्टिस है वो बनते तो कहां पे, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनते हैं। एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हमारे टेस्टिस है वो बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। बट जो पीरियड है 9 मंथ वाला पीरियड है, उसमें क्या होता है, विद द स्टार्टिंग ऑफ 9 मंथ, जब 9 मंथ स्टार्ट होता है तब जो टेस्टिस हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिसेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो डिसेंड मतलब वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं, डिसेंड नहीं हो पाते तो उस टर्म को बोले हम क्या, क्रिप्टो ओर्चिडिज्म। The penis is a male external genitalia. It is made up of the spatial tissue. कौन सी spatial tissue? वो होते हैं जी erectile tissue. जो पेनिस है वो इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना है, जो किस में हेल्प करता है, इरेक्शन में। इरेक्शन का मतलब क्या है, द एनलार्जमेंट और साइज ऑफ द पेनिस। जो इरेक्शन है वो इरेक्शन डायरेक्टली हेल्प करते हैं इंसेमिनेशन में। अब कोई भी पर्सन है हेल्थी है, ठीक है, उसके स्पर्म बन रहे हैं, बट अगर उसके जो इरेक्टाइल टिश्यू है अगर इस चीज की कमी है तो वो इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा, और उस डिसफंक्शन को बोलेंगे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लैंड पेनिस and covered by the loose fold skin called foreskin. जो फोल्डेड स्किन है, जो क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, ये फोल्डेड स्किन, इसको बोलते हैं हम क्या, फोरस्किन। और ये जो पोर्शन इसको बोलते हैं हम, जो सोलन पार्ट है उसको बोलेंगे हम ग्लैंड पेनिस। नेक्स्ट क्या है, मेल एसेसरी डक्ट्स, सॉरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या है, अगर ग्लैंड वर्ड आपको मिले तो उसका मतलब क्या है, स्क्रीशन है कि कुछ ना कुछ स्क्रीट हो रहा है। ग्लैंड हमारे पास दो टाइप की हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन स्क्रीट कर रही हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड द पेयर सेमिनल वेसिकल्स, ये भी पेयर में है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है, स्क्रीशन करती हैं। वो स्क्रीशन होता है जो वो मिलके बनता है सेमिनल प्लाज्मा से। वो प्लाज्मा किससे भरा होता है, फ्रक्टोज से, जिससे वो क्या, जिसमें में न्यूट्रिशन लेते हैं कैल्शियम से, जिससे सीमन का कलर व्हाइट होता है, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह। दिस स्क्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड स्क्रीशन कर रही है उससे क्या, किस चीज में हेल्प होती है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प होती है। एक और फंक्शन है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। अब जो हमारे पीएच की बात करें, जो यूरिन है, यूरिन की पीएच होती है एसिडिक, तो जो यूरेथ्रा होगा, ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा से आ रहा है यूरिन। अब यूरिन आ रहा है कौन से पाथवे से, जो पाथ है ये पाथ है एसिडिक। अगर इस एसिडिक पाथ से सीमन निकलेगा तो क्या होगा, एट द मोमेंट एसिडिक मीडियम में जो स्पर्म है उनकी डेथ हो जाती है। तो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये क्या करती है, इस पाथवे को बना देगी ये एल्केलाइन, मीन्स बेसिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने डायग्राम के थ्रू ही समझना है इसको, डायग्राम ही आपने बनाना है अगर एग्जाम में आए। ये जो डायग्राम है हमारा, अगर इसकी लेवलिंग की बात करें, अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो आपको ये चीज भी बतानी होगी कि ये हमारे इंटेस्टाइन है, ये एनस है, और ये हमारी पीछे बैकबोन है, बाकी यूरेटर है,
और अगर आप बनाना चाहो तो किडनी का पोर्शन भी बना सकते हो। ये यूरेटर है, ऊपर 2 किडनी होंगी, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, नीचे क्या है यूरेथ्रा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।